साल 2027 का वनडे विश्व कप नहीं खेल पाएंगे विराट कोहली। गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने बनाई चाल और अब यह बात सच होती नजर आ रही है कि विराट कोहली के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या खबर है और क्या कहानी है आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो अगर आप विराट कोहली के फैंस हैं तो यार आप लोग के लिए थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि कैसे शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने एक बड़ी प्लानिंग की है और ये प्लानिंग जो है आपको बहुत जल्द सफल होती हुई नजर आएगी। विराट आपको इंडिया के लिए आगे शायद ही खेलते हुए दिखाई दें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस वीडियो को आप देखिए, पूरी तरह से जो खबर निकाल कर सामने लाया हूं वो आपके होश उड़ा देगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दरअसल दोस्तों, 2 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच, और इस वनडे सीरीज में विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि विराट को चोट लगी है, हैमस्ट्रिंग पुल आउट हुई है, उसकी वजह से विराट कोहली बाहर हैं और इस वक्त लंदन में जो है रिहैब कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं जॉर्डन कॉक्स वगैरह से, आपने देखा ही होगा। अब दोस्तों, मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं, कहानी क्या बता रहा हूं, रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस 2 वनडे मुकाबले में, पहले मुकाबले में नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए और दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान साहब खुद यानी शुभमन गिल खुद आए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। ओपन की यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने, और पहले मैच में ओपन किया किसने? शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने। तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन। दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया मैं आपको वो बताता हूं। दरअसल दोस्तों, शुभमन गिल की जो लड़ाई हुई थी विराट कोहली से फाइनल के दिन, उस लड़ाई ने एक ऐसा रूप अपना लिया है जिसके बाद शुभमन और विराट के बीच बातचीत नहीं हो रही है। जी हां दोस्तों, शुभमन और विराट के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं है। यहां तक कप्तान शुभमन गिल को यह तक पता नहीं है कि विराट कोहली अगली वनडे सीरीज यानी जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें खेलेंगे या नहीं, क्योंकि बातचीत बंद है। और गिल और गंभीर दोनों दोस्तों ये चाहते भी नहीं है, दोनों ये नहीं चाहते हैं कि विराट कोहली खेले। इसी वजह से गंभीर ने सबसे पहले ये प्लान बनाया कि शुभमन गिल तुम खेलो नंबर 3, जायसवाल और रोहित को कराते हैं ओपन, रोहित भी खेल जाएंगे। अगर रोहित को बाहर करना होगा तो हम रोहित की जगह सीधे रख लेंगे किसको? वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन कहानी कहां बिगड़ी? कहानी दोस्तों बिगड़ रही है ईगो क्लैशेस में। शुभमन गिल इस वक्त अपने आप को विराट से बड़ा बल्लेबाज समझने लगे हैं, इसी वजह से वो विराट कोहली को नहीं चाहते। और जब उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, 150 प्लस रन बनाए, उसके बाद एक चीज तो साफ हो गई है कि शुभमन गिल पूरी तरह से ठान कर बैठ गए हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नंबर 3 खेलूंगा। ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, मैं नंबर 3 खेलूंगा, उसके बाद सारी टीम चलेगी, हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं है। और यह बात गौतम गंभीर और शुभमन ने मिलकर तय की है दोस्तों, और इसमें मैनेजमेंट की हामी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की हामी नहीं है भाई, वो भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है, एक्साइटिंग, और शुभमन गिल ने रन भी कर दिए नंबर 3 पर, ईशान किशन को भी खिलाना है तो वो भी सेट हो जाएंगे, तो विराट अब ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। और यही बात थी, इसी वजह से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सीरीज से पहले विराट कोहली को जो आराम देने की बातें चल रही थी ना, वो इसी वजह से थी, ताकि उसकी जगह पर मैं आकर रन बना दूं और फिर हम विराट कोहली को लेकर ये कह सके कि नहीं अब हमें जरूरत नहीं है, अब एक काम करो भाई आप ही खेलो, विराट कोहली को साइडलाइन कर दिया जाए। ये दोस्तों बड़ी खबर है। अब आप समझ लीजिए कि मतलब कितना बड़ा खेल चल रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, ये समझ सकते हैं आप। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहानी इस वक्त ना यहां पहुंच चुकी, ईगो में चल रही है और विराट वहां पर आराम कर रहे हैं। मतलब क्या जरूरत थी, मैं तो ये बोलूंगा विराट कोहली को कि जब आपको पता है कि भाई साहब आपको ये टीम वाले निकालना चाहते हैं, शुभमन गिल आपको नहीं पसंद कर रहे, गौतम गंभीर का साथ शुभमन गिल को है, तो फिर आपने फाइनल में क्यों लड़ाई की शुभमन गिल से? क्यों आपने ये जरूरी समझा कि नहीं मैं फाइनल खेल लेता हूं आईपीएल का, फिर उसके बाद इंडिया टीम की मतलब जो सीरीज है वो छोड़ दूंगा? अरे भाई साहब, यहां पर ना आपको खाने के लिए बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं और आप जो है पागलों की तरह आईपीएल में जूझे पड़े हैं।
भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस करो, नहीं तो वर्ल्ड कप खेलने नहीं मिलेगा। बात सीधी सी ये है। लेकिन वही है कि किसी को यह बात समझ में भी नहीं आ रही कि क्या करना है, किस तरीके से चीजें होंगी। मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई, बस अपनी मर्जी से चल रही है। इनसाइड स्टोरी तो यही है यार। यहां पर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बातें चल रही थी। रोहित भाई ने तो चलो 48 मारे, उनके खिलाफ भी साजिश हो रही है। लेकिन यहां पर विराट के खिलाफ जो साजिश का जानकारी मिली है मुझे, और एक बहुत बड़े पत्रकार ने बताया भाई, जो बहुत करीबी है इन सारी चीजों को समझने में। गौतम गंभीर का भी करीबी है, शुभमन का भी करीबी है। वो जानता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और यही हो रहा है। यहां विराट के खिलाफ पूरा एजेंडा चालू हो गया। सोशल मीडिया में देख लो ना, अब ये कहानी चल रही है कि शुभमन गिल इज न्यू नंबर 3 फॉर टीम इंडिया। ये बातें होने लगी हैं। क्यों हुई हैं? ये नैरेटिव तैयार किया जाता है गौतम गंभीर और शुभमन गिल के द्वारा, और जब ये नैरेटिव बन जाता है उसके बाद सोशल मीडिया में सारी बातें होती हैं, आपको भी मालूम है, और वो हो रहा है, आप देख लीजिए। मतलब यार मुझे हैरानी होती है सारी चीजों को सुनकर कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के बारे में आप ऐसी चीजें। गौतम गंभीर तो मैं पहले भी बोल रहा हूं कि गंभीर का मसला है विराट कोहली से, और ये सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं है, ऑफ द फील्ड भी चला आ रहा है पिछले 20 सालों से। जब से विराट कोहली का डेब्यू हुआ है तब से गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच मामला है। इवन जब से आप वो कहोगे क्या बोल सकते हैं, जब पहली लड़ाई हुई थी उसके बाद तो चीजें बिगड़ती गई ना। उस लड़ाई के बाद तो सिर्फ कहानियां खराब हुई हैं, और गौतम गंभीर ये बात मीडिया के सामने कभी नहीं बोलते हैं कि मेरी विराट कोहली से कोई लड़ाई ऑफ द फील्ड है, जबकि ऑफ द फील्ड लड़ाई है और वो चली आ रही है। और अब उसमें शुभमन गिल का साथ मिल गया है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल है, गंभीर ने गिल को कप्तान बनाया है, और गिल जो है मान रहे हैं गंभीर की, क्योंकि अगर गिल गंभीर की नहीं मानेंगे तो गिल को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि गंभीर को सिर्फ नैरेटिव तैयार करना है, वो किसी और को कप्तान बना देंगे। ये पूरी कहानी है दोस्तों। अब विराट को भी समझ में नहीं आता, विराट भी मीडिया में इंटरव्यू नहीं देते। आकर देना यार इंटरव्यू, रखें अपनी बात, खुलासा करें कि भाई गौतम गंभीर किस तरीके से टीम इंडिया को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन वो भी अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, उनको भी बड़ी बड़ी बातें बस करनी है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई कि क्यों आप अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो ये सब। अब गौतम गंभीर और गिल तो खा जाएंगे आपको, ये बात तो तय है, चाहे आप कुछ भी कर लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये बात, वो खा जाएंगे भाई, 110% मैं कह रहा हूं। अब देखते हैं क्या होता है भाई। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।